जब से बंगाल का इलेक्शन अनाउंस हुआ और उससे पहले SIR के जरिए से एक खास किस्म के लोगों को बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से हटाया गया। 27 लाख से ज़्यादा लोगों के केस पेंडिंग थे, उनको वोट नहीं देने दिया गया। तो और फिर इवन पोलिंग वाले दिन भी आप देख रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस और दूसरे लोगों ने खास इलाकों में एक खास समुदाय के वोटर्स को जो है वोट देने से रोकने की कोशिश की। तो ये सब नतीजा सामने आ रहा है। और इवन काउंटिंग के बारे में भी शिकायतें आ रही हैं कि काउंटिंग के मौके पर भी जो पार्टीज हैं उनके एजेंट्स को वहाँ नहीं जाने दिया गया या मारपीट की गई। तो ये सब धांधली की शिकायतें आ रही हैं और मुझे लगता है कि इतनी शिकायतें इससे पहले शायद नहीं आई जितनी बंगाल के इस इलेक्शन ने हमारी इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को जितना चोट पहुंचाई है वो हमारे देश के लिए चिंता की बात है। सीखना चाहिए कि देखिए, विपक्ष को ये हमने कहा भी है कि विपक्ष को चाहिए कि वो अपने पार्टी और राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर इस देश के लोकतंत्र को और देश के लिए जो नुकसानदेह शक्तियां हैं, देश को बांटने वाली, समाज को बांटने वाली, नफरत का एजेंडा आगे बढ़ाने वाली और डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक फासिस्ट रास्ते पर देश को ले जाने वाली जो शक्तियां हैं वो देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। उनके खिलाफ सारी पार्टियों को अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा और ये देश के लिए करने की जो 50% आबादी है, हिंदू आबादी है, वो बीजेपी की जो हेट स्पीच है या जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको पसंद करने लगी है। नहीं, हम नहीं समझते कि जितने लोगों ने बीजेपी को वोट किया है वो सब जो है नफरत के एजेंडा को पसंद करते हैं। बहुत अलग अलग तरीकों की वजह से लोग वोट करते हैं। हम अभी भी समझते हैं कि हेट पॉलिटिक्स को आवाम ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन इलेक्शन में उसका जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है और इलेक्शन को जिस तरह से प्रभावित किया है उससे नजर आता है। और इससे चूंकि हेट स्पीच देने वाले लोग बड़े लीडर बनकर उभर रहे हैं, इलेक्शन जीत रहे हैं और हेट स्पीच पर के आधार पर पार्टियां सत्ता में आ रही हैं, तो उससे नफरत की राजनीति और समाज में विभाजन की राजनीति से लोगों को लग रहा है कि यही एक रास्ता है जिससे हम शॉर्टकट में पावर हासिल कर सकते हैं।